अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सहरी बना रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि आप सहरी बनाते हुए इतने गुस्से में क्यों हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि मैं गुस्से में नहीं थी, और दूसरा ये कि जब मैं बिल्कुल ख़ामोश होती हूँ या मैं किसी सोचों में गुम होती हूँ तो मेरा चेहरा दिखने में ऐसा लगता है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ। हालांकि मैं गुस्से में नहीं होती, मैं नॉर्मल होती हूँ। और दूसरी बात ये कि हम सब घर वालों की रूटीन कुछ इस तरह की बन गई है कि हम रात 12-1-2 बजे तक, स्पेशली मेरी भाभी और मैं, हम लोग बातें करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं या अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। तो कभी 2 कभी 2:30 बज जाते हैं, यानी कि मुझे सोने के लिए मुश्किल से आधा घंटा 10 मिनट मिलता है। और कभी कभी मैं पूरी रात सोती नहीं हूँ, सहरी तक जागती रहती हूँ कि एक ही साथ मैं सहरी बना के फिर सो जाऊँगी। ये मानो कि डोल का फ्रॉक। अच्छा, यहाँ पे ना सब वो कपड़े दिखाने लगे थे। जो मेरी छोटी भाभी है ना, वो जब भी कोई कपड़े सिलाई करती हैं, जो कपड़े बचते हैं ना, उनके फ़्राक और छोटी बच्चों के कपड़े बना लेती हैं। उनको बहुत पसंद है छोटे छोटे फ़्राक से, तो वो ढेर सारे कपड़े बना के उन्होंने रखे हुए हैं। और ये बैग में सारे संभाल के, तो वो हमें कहती है, आए मैं आपको अपने सारे कपड़े दिखाती हूँ। हो सकता है ये उनके बच्चों के काम आए या जो भी बात है। तो वो यहाँ पे एक एक करके मुझे सारे कपड़े दिखा रही थी, जो हर कलर के थे, हर साइज़ के थे, बहुत प्यारे थे। इसमें हमारा साथ साथ हंसी मजाक भी चल रहा था। और ये वाला फ़्रॉक मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, फ्लोलेस सा था, और ये मेहंदी के कपड़ों में से था। अच्छा, खैर मैं ये बात कर रही थी कि वक्त के साथ साथ इंसान कितना चेंज हो जाता है। उसकी ख्वाहिशात, उसके जज्बात, उसकी फीलिंग्स, उसकी हर जो शौक़ होते हैं, हत्ता कि वो जो प्लान करके बैठा होता है ना एक उम्र में, टीन एज में या कम उम्र में, या जब वो बड़ा होता है, वो अपने प्लान से भी वो हट जाता है। उसकी सोच बदल जाती है वक्त के साथ साथ, क्योंकि उसके हालात उसको बदल देते हैं, हत्ता कि उसकी फ़ितरत और उसकी नेचर भी बदलने लगती हैं। बिल्कुल ऐसे कि जैसे अगर चंद साल पीछे जाएँ, 3-4 साल पहले, तो मैं बिल्कुल एक सिंपल किस्म की लड़की कह लें, लेकिन मेरी आदतें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड कह लें या ख़ामोश मिजाज कह लें, या फिर इस तरह की लड़की थी कि मुझे अच्छे से अच्छा पहनना है और मुझे बहुत अच्छा मेकअप ख़रीदना है। बेशक मैं मेकअप करती नहीं थी, लेकिन ख़रीदना मुझे इम्पोर्टेंट मेकअप है, और अपनी ज़ात के ऊपर मैं तवज्जो देती थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब टाइम के साथ साथ अब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे और मैं अपनी शहज़ादी के लिए कुछ कर सकूँ। उसके लिए यानी कि उसकी सपोर्ट, उसकी ज़िम्मेदारी मैं खुद संभाल सकूँ, मैं किसी और के ऊपर डिपेंड ना करूँ। ऐसा नहीं है बाकी लोग ख्याल नहीं रखते, मैं हर लड़की की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है उसकी फैमिली, उसके घर वाले ख्याल नहीं रखते, लेकिन उसका अपना शौक़ हो जाता है कि मैं मेरी औलाद की ज़िम्मेदारी खुद उठाऊँ। अच्छा, यहाँ पे ना जब छोटी भाभी कपड़े दिखा रही थी ना, उसमें से शरारा निकला था और मेरी बेटी को इतना अच्छा लगा, कहने लगी मामी ये मुझे पहना दें, तो उसने इसको पहना दिया। और ये माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी इस शरारे में, इसके ऊपर ये रंग इतना खिल रहा था, और सब इसको बार बार देख रहे थे। इसकी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई, पिक्स बनाई। यहाँ पे ये डांस करके दिखा रही है क्यूट सा। अच्छा, ये जो डांस और नागिन डांस है, पता है कहाँ से सीख कर आई है? अगर आपको याद हो, मेरे कुछ पहले व्लॉग्स में हारून ने इसे डांस सिखाया था, नागिन डांस। ये उस दिन से करती है नागिन डांस, और ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगती है। और शरारा में तो पूरी नागिन लग रही थी, मतलब कि खूबसूरत लग रही थी मेरी बेटी। तो फिर अल्लाह पाक मेरी बेटी के और सबके बच्चों के बहुत अच्छे नसीब करे, आमीन। ख़त्म हो गया, सिर्फ 3 बच्चे में हैं, तो चलते हैं। तो इत्तेफाक से हमारे घर के साथ में ही शॉप है परचून की, वहीं से पैम्पर भी मिल जाते हैं। तो अच्छा, जब मैं इस्लामाबाद में होती हूँ ना, तो वहाँ पे मेरी सिस्टर जोस्मा है ना, वो अपने बेबी के लिए यूज़ करती है पैम्पर रॉकेट। वो काफ़ी अच्छे पैम्पर होते हैं। ये है, ये रॉयल ओजोन ऐसे करके कोई नाम है, रॉयल ओजोन ये नाम है। तो खैर ये कुछ बेहतर हैं, गुजारा कर देते हैं। जो बोना पापा है ना, उसकी निस्बत थोड़े से ये बेहतर हैं, तो मैं यही वाले यूज़ करती हूँ। तो चलते हैं जी, पैम्पर लेते हैं। पैम्पर का बंडल ही यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है एक चीज़ वो लेनी ही लेनी है, तो डेली की ख्वारी से बेहतर है मैं एक साथ ही बंडल लेती हूँ। चलते हैं। चलो जी, मैंने पैसे निकाल लिए हैं, अब चलते हैं। बिलाल पे पैम्पर का बंडल दे दे, 5 नंबर। लो जी, मेरा नसीब है, मैं गई, मैंने कहा मुझे 5 नंबर पैम्पर चाहिए बंडल, ठीक है। तो वो भाई कहते हैं कि अभी 5 मिनट पहले ही मैंने वो बेच दी है 5 नंबर वाला जो बंडल है, तो अभी 10-15 मिनट या आधे घंटे तक पता करें, तो फिर हम जाएंगे और फिर पता करेंगे कि वो आ गया तो वो हमें दे दें।
ये देखिए कितना क्यूट सा बैग है, मैंने मेरी बेटी के लिए लिया है, ठीक है। और ये सबको बहुत अच्छा लगा। इसके फ्रंट पे भी ये देखिए पॉकेट बनी हुई है, इसके साइड पे बनी हुई है, ये बड़ी वाली पॉकेट है, और ये साइड पे तकरीबन कोई 3 से 4 इसके पॉकेट्स हैं, और ये बहुत क्यूट लगता है, बिल्कुल मेरी मानो के साइज़ का है। मैंने अपने बेड की बेडशीट चेंज कर दी है, ठीक है। मैंने ये ब्लैक वाली बिछा दी है, दूसरी उठा के मैंने धोनी है, और ये कपड़े कल धोए थे, इनको मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो जनाब मैंने कपड़े सारे फ़ोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद ये देखिए मैंने अपने कमरे की सफाई कर ली है, ठीक है। और मैंने जितने भी टॉयज़ थे ना, जितने भी, वो मैंने उठा के मानो कि यहाँ पे छुपा दिया। हर टाइम ये लोग खिलौना डाल के रखते थे, मैंने सारे उठा के खिलौने यहाँ रख दिए। और ये मानो के सारे फ्रॉक मैंने यहाँ पर रख दिए, ठीक है। इसमें बिल्कुल नए कपड़े हैं मानो के, जो अभी मतलब कि ख़रीदे हैं और वो यूज़ इतने नहीं हुए, वो कपड़े हैं। ये वो फ्रॉक है जो डेली बार बार वो बदलती रहती है, ठीक है। उसमें मेरे जूते हैं जो मैं फ़िलहाल नहीं पहनती, एवं लेके रखे हुए हैं। और उस वाले कार्टन में मैंने मानो के सारे सर्दियों के कपड़े उठा के रख दिए हैं, बाकी वो सारे मेरे बर्तन वगैरह हैं जहेज़ के। तो चलें कमरा वगैरह साफ़ करते हैं, ठीक है, और फिर दिखाती हूँ साफ़ करके। अच्छा, ये मुझे डब्बी इतनी प्यारी लगती है, इसमें मैंने अपनी बेटी की सारी पिन्ने और पोनियाँ रख दी हैं संभाल के हालांकि वो लगाती नहीं है पोनियाँ, पर मैं उसके लिए जमा करती रहती हूँ। मेरा साफ़ हो गया। अच्छा, ये मेरी एलईडी है जिसे हम लोग यूज़ नहीं करते, मैं इसको ऑन नहीं करती, कुछ देखती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर कपड़ा वगैरह चढ़ा के रख दिया है। और बाकी ये मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। ये मेरा बेड है, ठीक है। ये इस तरह से ये मेरा कमरा हो गया है साफ़, ठीक है जी। ले लिया आई की, अब सुकून मिल गया। थैंक यू बोलो मम्मा को, आप भी थैंक यू बोलो, आप भी को थैंक यू। ओके, अब भागो 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 भागो, मैं नमाज़ पढ़ूँगा। अच्छा, नमाज में अब जब भी अदा करती हूँ ना, उसके बाद मैं एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी बेटी के और तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे करना, आमीन। क्योंकि नसीब जो होता है ना, इंसान की ना शक्ल देखते हैं, ना इंसान का ये देखता है कि वो कितना लाडला था, उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरी थी अपने माँ बाप की गोद में, लेकिन नसीब जो है ना, वो हर लड़की को रुला के रख सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी मैंने कर ली है, नमाज़ भी अदा कर ली है, और इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर ग्रीन टी पीऊँगी। आज थोड़ी सी तबीयत बिल्कुल हल्की सी मुझे डाउन लगी है, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी है कि कुरान पाक भी मैंने पढ़ लिया, ठीक है। 2 पारे पढ़े आज मैंने, और नमाज़ें भी अदा कर ली, घर के बाकी काम भी कर लिए। तो फ़िलहाल थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।